वेलकम है आप सब लोगों का। आज का ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा खास है। चलिए बढ़ते हैं सेशन की तरफ और स्क्रीन में शेयर कर देता हूँ। ठीक है, एक चीज़ मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझ ली थी शुरुआत में ही। ठीक है, यार ये बिजनेस बिना सीखे तो नहीं चलने वाला, बिना ट्रेनिंग के, बिना इंप्लीमेंटेशन के ये बिजनेस बिल्कुल नहीं चलने वाला। तो मैंने बहुत ज़्यादा सीखने पर जोर दिया। जो भी छोटी छोटी चीज़ें हैं इस बिजनेस की, वो उसको बहुत अच्छी तरीके से सीखा, राइट, और सीख कर उसको इंप्लीमेंट किया। और आज भी मैं सीख रहा हूँ, अपने लोगों को सिखा रहा हूँ। ठीक है, अगर आप भी चाहते हैं इस बिजनेस में एक बड़ा अचीवमेंट लेना, एक बड़ी इनकम लेना, ठीक है, बड़ी सफलता आप हासिल करना चाहते हैं, तो आपको ट्रेनिंग हमेशा जो है ट्रेनिंग पे फोकस करना पड़ेगा, आना पड़ेगा ट्रेनिंग में लगातार और उसको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ट्रेनिंग से क्या होता है कि जो भी हमारे फील्ड पे जो भी ऑब्जेक्शंस होते हैं, जो प्रॉब्लम्स होती हैं, वो ओवरकम हो जाती हैं, कम हो जाती है ना। ठीक है, क्योंकि हर एक सोल्यूशन, हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको ट्रेनिंग में जरूर मिलता है। ठीक है, आप कितने भी आप पूरे दिन में आप फील्ड करते हैं, मेहनत करते हैं, जो भी आप काम करते हैं, एक्टिविटी करते हैं, ठीक है, बहुत सारे लोगों से हमारी बातचीत होती है, कन्वर्सेशन होता है, पॉजिटिव बातें भी होती हैं, नेगेटिव बातें भी होती हैं। ठीक है, कुछ ज्यादा ही नेगेटिव हो जाती हैं। तो अगर आप ट्रेनिंग को और अपने जो है ना हमारे जो एक्टिव अपलाइन है, अगर उनको आप पकड़ के चलोगे ना सर, और ट्रेनिंग को, तो आप कभी भी इस बिजनेस में डाउनफॉल में नहीं जाओगे, हमेशा अप जाओगे। समझ रहे हैं? तो ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें मैंने जोर दिया। तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि कौन सी चीजों को सीख कर मैंने इस बिजनेस में लाखों रुपए का इनकम बनाया है, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। वेलकम है आप सब लोगों का। ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, बेसिक ट्रेनिंग। ठीक है, ओके, बेसिक ट्रेनिंग में सबसे पहला जो हमारा पॉइंट आता है दोस्तों, वो है हमारा ड्रीम, राइट। ओके, ड्रीम। आप देखो, ये बिजनेस में ना ही हमारा कोई बॉस होता है, ना ही हमारा जो है ना किसी पे कोई हमारा प्रेशर होता है, राइट। यहाँ पर हमारे ऊपर कोई कंट्रोल नहीं करता है सर। ठीक है, आपके अप्लायंस जो है ना आपके बॉस नहीं है। ठीक है, आप उनके यहाँ जॉब नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इस बिजनेस में हमें एक ही चीज आगे बढ़ाती है, एक ही चीज आगे दौड़ाती है, वो है हमारा ड्रीम, यानी हमारा वाई। इस बिजनेस को आपने क्यों ज्वाइन किया। ठीक है, सबके अलग अलग ड्रीम होते हैं। ठीक है, लेकिन ज्यादातर जो ड्रीम्स होते हैं, ठीक है, उनका सीधा सीधा कनेक्शन तो मनी से होता है सर। ठीक है, हम सब लोग पैसा कमाने आए हैं, लेकिन पैसा भी कितना चाहिए, एक एक जो होना चाहिए, एक टारगेट तो होना चाहिए ना आपका। ठीक है, और ज्यादातर लोग इन चीजों को फोकस नहीं करते हैं सर। ठीक है, ना ही वो ड्रीम बनाते हैं और ना ही उस ड्रीम को कन्वर्ट करते हैं टारगेट में, और इसलिए ग्रोथ नहीं हो पाती लोग। समझ रहे हैं? तो ये बेसिक ट्रेनिंग में सबसे पहला पॉइंट है। बाकी सारी चीजें तो बाद में आएंगी सर। ठीक है, क्योंकि आप इस बिजनेस को कर क्यों रहे हो, आप इस बिजनेस को क्यों कर रहे हो, ये आपको पता होना चाहिए। जब आपको ये पता होगा ना कि आप ये बिजनेस क्यों कर रहे हो, तो फिर आपके रास्ते में कितनी भी रुकावटें आ जाएं, कितने भी चैलेंजेस आ जाएं, आप रुकोगे नहीं। लेकिन जब आपको ये पता ही नहीं है कि यार एक्चुअल में ये बिजनेस आपको करना क्यों है, कोई आपका टारगेट ही नहीं है, तो फिर आप नहीं कर पाओगे। अभी बहुत सारे लोगों ने जो है ना इस मंथ के टारगेट्स बनाए होंगे, लिखे भी होंगे, प्रॉपर प्लानिंग भी की होगी, लेकिन इसी सेशन में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने टारगेट नहीं लिखे होंगे, नहीं बनाए होंगे, नहीं प्रॉपर प्लानिंग की होगी। ठीक है, और वो हो सकता है इसमें से 90% ऐसे लोग हों, क्योंकि 10% लोग ही टारगेट लिखते हैं, बनाते हैं, प्रॉपर प्लानिंग करते हैं, उस पर एक्शन लेते हैं। और इसमें बहुत सारे पार्टनर होंगे, ठीक है, जिन लोगों ने सोच लिया होगा कि हाँ ये लेना है, वो लेना है, ठीक है, ये इस मंथ में इतना इनकम करना है, लेकिन ना ही उसको लिखा होगा और ना ही उसकी प्रॉपर प्लानिंग की होगी। ठीक है, तो मैं आप सब लोगों से ये बोलूंगा कि पहला जो हमारा स्टेप होता है इस बिजनेस में, ठीक है, सफलता की तरफ आप जाने, सक्सेस की तरफ जाने का जो पहला जो स्टेप होता है, वो होता है हमारा ड्रीम। इसको बनाना बहुत जरूरी, राइट। और वो ड्रीम आप बनाओ और ड्रीम को फिर गोल में कन्वर्ट करो। ठीक है, मैं ज्यादा नहीं, मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप बहुत बड़ा कोई ड्रीम बनाओ। आप सबसे बढ़िया है, पहले तो आप कुछ ड्रीम को लिखो। ठीक है, कम से कम 15 से 20, कम से कम 20, ठीक है, 20 आप अपने ड्रीम को लिखो। अगर आपने लिखे होंगे तो अच्छी बात है। ठीक है, और उनमें से एक एक ड्रीम को हमें कंप्लीट करना है। ठीक है, वो ड्रीम आपका चाहे फोन का हो सकता है, चाहे बाइक का हो सकता है, स्कूटी का हो सकता है, कार का हो सकता है, घर का हो सकता है। ठीक है, तो ये ड्रीम जो है ना बना के, और उस पर हमें anyway उसको हमें टारगेट में कन्वर्ट करना है। ये सबसे पहला जो है हमारा जो है ना इस बिजनेस में सबसे पहला स्टेप होता है। ठीक है, और ज्यादातर लोग इस चीज को नहीं करते हैं। 90% लोग इस चीज को नहीं करते हैं, ना ही वो ड्रीम बनाते हैं और ना ही मंथली टारगेट बनाते हैं, उनको पता ही नहीं होता है। ठीक है, और ना टारगेट ना बनाने का सबसे बड़ा माइनस पॉइंट ये है कि 2 4 10 लोग मना कर देते हैं और फिर लोग इस बिजनेस को गिव अप कर देते हैं, क्योंकि पर्पज नहीं है ना कोई। आप ये बिजनेस को कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो। ठीक है, तो सब आप लोगों ने मंथली टारगेट जरूर बनाए होंगे, नहीं बनाए हैं तो बना लीजिएगा। ठीक है, पहला हमारा जो है ना इस बिजनेस में पहला स्टेप है जो है ना टारगेट बनाना। ठीक है, ड्रीम लिखना और उस ड्रीम पे डेट पंच करके उसको टारगेट में कन्वर्ट करना, राइट। ओके, आपका ड्रीम है कि आपको बाइक चाहिए, आपका ड्रीम है लैपटॉप चाहिए, फोन चाहिए, आपका ड्रीम है आपको कार चाहिए। ठीक है, जब तक आपको मान लो आपने डिसाइड किया कि मेरे को जो है ना 30,000 का फोन लेना है, अब उस 30,000 रुपए आपको चाहिए, तो 30,000 आपको कब तक चाहिए। पहला तो आपका 30,000 का फोन का टारगेट हो गया। ठीक है, एक छोटा सा आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, तो आपको एक फोन लेना है 30,000 का और उसको कन्वर्ट करना है आपको, क्योंकि वो आपका ड्रीम है यार ये मुझे फोन लेना है। अब उसको कन्वर्ट करना है आपको टारगेट है कि इतने से इतने समय में मुझे ये 30,000 रुपीज चाहिए अपने इनकम को, यानी कि अपने फोन को लेने के लिए। ठीक है, इसी तरीके से हम बहुत सारे अपने ड्रीम बनाते हैं और उसको टारगेट में कन्वर्ट करके उसको पूरा करते हैं। ठीक है, तो पहला हमारा जो स्टेप है दोस्तों, वो है हमारा ड्रीम, यानी हमारा जो है ना मंथली टारगेट। ठीक है, क्योंकि ड्रीम जो है वो एक अलग चीज है। ड्रीम जो है वो अलग है, और ड्रीम पे जब डेट पंच होती है ना सर, वो बन जाता है हमारा टारगेट। समझ रहे हैं? तो ये सबसे पहला स्टेप है, इसको जरूर आप लोग बनाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, उसके बाद हमें करना क्या है, अगर इस बिजनेस में हमें कामयाब होना है, सफल होना है, तो हमें सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। ध्यान समझना मेरी बात को, हल्के में नहीं लीजिएगा। अगर इस बिजनेस में हमें कामयाब होना है तो सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। सिस्टम मतलब क्या, एक बार जो चीज बन गई है, ठीक है,
उसी पे काम करना है, उसी रास्ते पर आपको चलना है, अपना दिमाग नहीं लगाना है आपको, ठीक है। ज्यादातर लोग इस बिजनेस में आने के बाद अपना माइंड लगाना स्टार्ट करते हैं, अपने हिसाब से काम करना शुरू करते हैं, और अपने हिसाब से काम करने का मतलब है कि फेल हो जाना। सिंपल सी बात है, ठीक है। क्योंकि एक बार भाई सिंपल सी बात है, हम आप सब लोगों को पता है कि जो है ना, गोल जो पहिया होता है ना, वही बहुत तेजी से दौड़ सकता है, मतलब चल सकता है रोड पे, ठीक है। तो क्या चौकोर दौड़ा लोगे? क्या आप नहीं दौड़ा पाओगे? तो वो गोल जो है ना, जो पहिया है ना, उसी को ही लगाओ ना। अपना दिमाग लगा के आप चौकोर पहिया क्यों बना रहे हो? सिंपल सी बात है। तो इस बिजनेस में ज्यादातर लोग अपना दिमाग लगाते हैं, अपने हिसाब से काम करना शुरू करते हैं। जो हमारा सुबह का मीटिंग ट्रेनिंग होता है, ठीक है, शाम का हमारा प्लान प्रेजेंटेशन होता है, लोग इसमें नहीं आते हैं। बहुत कम लोग जो है ना, कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं। इसी ट्रेनिंग में बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने हो सकता है आज 2 4 5 दिन के बाद ट्रेनिंग अटेंड किया हो। अपलाइन के फोर्स करने पर, अपलाइन के जो है ना प्रेशर करने पर ट्रेनिंग को अटेंड करते हैं, ठीक है। यार ये तो कंपलसरी है ना इस बिजनेस में। अगर आपको कामयाब होना है तो आपको ये सारी चीजें तो करनी पड़ेंगी। जो बताने वाला हूँ मैं अभी, वो सब एक सिस्टम है और उसको आपको फॉलो करना है। अगर आपने फॉलो नहीं किया तो आप इस बिजनेस में सफल नहीं हो पाओगे। सिंपल सी बात है, समझ रहे हैं, ठीक है। तो आज आप सिस्टम के लिए काम करोगे, आने वाले समय में सिस्टम आपके लिए काम करेगा। आज आप अगर सिस्टम के लिए काम करते हैं, ठीक है, जो एक सिस्टम है। अब सिस्टम का मतलब क्या होता है थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं, ठीक है। सिस्टम का मतलब क्या होता है, ठीक है। मान लेते हैं एक चींटी है। चींटी आप समझते हैं, चींटी है ना, एक छोटी सी चींटी है। अब अगर चींटी को मान लेते हैं कि चींटी को जाना है दुबई, तो आपको कितना क्या लगता है, कितने देर में, कितना टाइम लगेगा एक चींटी को दुबई पहुंचने में? सोचो जरा, बहुत टाइम लगेगा, है कि नहीं। लेकिन आप सोचो अगर एक आदमी दुबई जाता हो और चींटी अगर उसके कपड़े में कहीं बैठ जाए, यहीं कॉलर में कहीं बैठ जाए, ये जेब में कहीं बैठ जाए, और वो आदमी जो है दुबई जा रहा हो, और एरोप्लेन में मतलब फ्लाइट में वो आदमी बैठ के और दुबई निकल जाए, तो आपको नहीं लगता कि चींटी भी साथ में पहुंच जाएगी? क्योंकि पहुंच गई, क्योंकि वो सिस्टम में आ गई। समझ रहे हैं ना। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। देखो, पानी का जो स्वभाव होता है ना, हमेशा नीचे की तरफ है ना, मतलब पानी अगर ऊपर से ऐसे डालोगे नीचे की ओर जाएगा। लेकिन पानी कैसे 4 मंजिल पर चढ़ जाता है? क्योंकि वो सिस्टम, एक मोटर लगा होता है ना, वो सिस्टम होता है। तो इस बिजनेस में हम कुछ नहीं है सर, ठीक है। ये बिजनेस में हम आप कभी कामयाब नहीं हो सकते अगर हम सिस्टम को फॉलो नहीं करते हैं। हमारा जो चीजें हमें बताई जाती हैं हमारे एक्टिव अपलाइन के माध्यम से, अगर आप उनको फॉलो नहीं करेंगे तो आप इस बिजनेस में कभी भी सक्सेस नहीं हो पाएंगे। तो समझ रहे हैं मेरी बात को, ठीक है। तो एक जो पाइपलाइन ऑलरेडी बन गई है, आप इसको फॉलो करिए, इस पर चलिए। आने वाले समय में आप जो है ना, आप भी इस बिजनेस में जो है ना अपना खुद का एक सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं, तो भाई बड़े लेवल पर जाएंगे। हमारे मेंटोर ने अपना एक सिस्टम बनाया, ठीक है। तो इस बिजनेस के जो जिस रास्ते पर चल के हमारे जो मेंटोर सक्सेस हुए हैं, ठीक है, उन्होंने पूरा सिस्टम, एक रोड मैप बना दिया। अब उन्होंने कहा कि मैं अगर यहाँ तक पहुंच सकता हूँ तो आप भी चलिए मेरे पीछे पीछे, आप भी पहुंच जाएंगे। तो बिना अपना माइंड लगाए, ठीक है। तो आपको ये करना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब आपको करना क्या है, आपको इस बिजनेस में 4 चीजें करनी है दोस्तों, ठीक है। पहला है दोस्तों, इस बिजनेस में जितने भी लोग यहाँ पर इस सेशन में कनेक्ट हो सकता है आपने कल ही इस बिजनेस को स्टार्ट किया हो, 2 दिन 4 दिन पहले शुरू किया हो, ठीक है। आपको सबसे पहले इस बिजनेस में एक चीज करनी पड़ेगी, वो है लर्निंग। यानी लर्न, आपको इस बिजनेस में जो भी चीजें हैं उसको लर्न करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। ध्यान समझना मेरी बात को। यानी जो भी चीजें इस बिजनेस में है, इस बिजनेस का प्रॉपर आपको लर्निंग करना पड़ेगा। अगर आप कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं कर सकते हैं तो कुछ भी नहीं हो सकता सर आपका। इस चीज को बहुत अच्छी तरीके से दिमाग में सेट कर दीजिए, ठीक है। सबसे पहले आपको लर्न करना है, सीखना पड़ेगा मेरे भाई इस बिजनेस को। अगर नहीं सीख सकते तो ये बिजनेस आपको कुछ भी नहीं दे सकता, ठीक है। तो सीखना पड़ेगा। दूसरा आपको करना पड़ेगा टीच, यानी आपको पहला तो है लर्न, दूसरा टीच, यानी आपको लोगों को सिखाना पड़ेगा। पहले आप सीखो, उसके बाद में आपके जो डाउन के जो लोग हैं, आपकी टीम, अगर आप अकेले हो तो पहले आप सीखो करो। लेकिन अगर आपके पास थोड़ी बहुत टीम है तो पहले आप सीखो, फिर लोगों को टीच करो, लोगों को सिखाओ, ठीक है। आप जो चीजें कर रहे हो, जिस चीज को करके आप रिजल्ट निकाल रहे हो, ठीक है, आप इस बिजनेस में ग्रो कर रहे हो, इनकम ले रहे हो, पेआउट्स बना रहे हो, तो वही चीजें टीम को बताओ, ठीक है। उसी तरीके से उनको रिजल्ट निकाल के दिखाओ, उनको सारी चीजें करके बताओ कि देखो ये ऐसा नहीं ऐसे होता है, ठीक है। तो यानी आपको टीच करना है, समझ रहे हैं। तो पहला है लर्न करना है, सीखना है, दूसरा है सिखाना, ठीक है, और तीसरा है डेली एक्शन, खुद भी लेना और अपनी टीम के साथ में डेली एक्शन लेना। समझ रहे हैं। पहला है सीखना, दूसरा है सिखाना, यानी हमने सीखा और हमने लोगों को सिखाना स्टार्ट किया, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि यहाँ से सीखा और वहां डिलीवर कर दिया, ऐसा नहीं कि यहाँ सीखा वहां बस ज्ञान देने की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ एक्चुअल में सीखा आपने, उससे रिजल्ट आप निकाल रहे हो, वो चीज आप लोगों को सिखाओ, समझ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में आता है डेली एक्शन। तीसरा जो हमारा स्टेप होता है डेली एक्शन। अगर आप सीख रहे हैं, लोगों को सिखा रहे हैं, आप भी सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं, सीख रहे हैं, यही गेम चल रहा है, और डेली एक्शन नहीं ले रहे हैं, डेली आप प्लानिंग नहीं कर रहे हैं, डेली एक्शन नहीं ले रहे हैं पूरी, और आप और आपकी टीम, तो कुछ भी नहीं हो सकता सर आपका। ये तीसरा स्टेप है, इसको करना पड़ेगा, डेली एक्शन। यानी ये समझ लीजिए कि अगर 10% अगर इस बिजनेस में आपके पास जो है ना सारी नॉलेज है, तो 90% उसमें एक्शन भी आपको ऐड करना पड़ेगा। एक्शन इज किंग, समझ रहे हैं, एक्शन इज किंग, ठीक है। उसके बाद आता है दोस्तों हमारा डुप्लीकेशन। फिर डुप्लीकेशन हमें करना है अपने नेटवर्क में, अपने लोगों में, वो चीज डुप्लीकेट, क्योंकि जो आप सीखोगे सिखाओगे वो चीज ऑटोमेटिक डुप्लीकेट होती चली जाएगी। आप एक्शन लोगे, लोग उसको ऑटोमेटिक कॉपी करेंगे, ठीक है। तो 4 चीजों पे हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले लर्निंग हमें क्या करनी है, फिर सिखाना क्या है, फिर डेली एक्शन में क्या क्या चीजें करनी है, और डुप्लीकेशन हमें कैसे करना है। ये 4 चीजों पे हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है, ध्यान समझना। अब लर्निंग में सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा,
ठीक है। लर्निंग में हमें सबसे पहले जितने भी यहाँ पर न्यू हमारे पार्टनर्स हैं, जिन लोगों ने अभी कल 2 दिन 4 दिन पहले स्टार्ट किया हो, या आप जो भी 1 महीने पर 1 महीने से कर रहे हैं, एनीवे, ठीक है। तो आपको सबसे पहले कंपनी के प्रोफाइल के बारे में प्रॉपर आपको जानकारी होनी बहुत जरूरी है। समझ रहे हैं मेरी बात को, ठीक है। ज्यादातर लोग इस बिजनेस में ज्वाइन होते हैं, उनको कंपनी के बारे में पता ही नहीं होता, ठीक है। 1 दिन हो जाता है, 2 दिन हो जाता है, 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 10 दिन, बहुत टाइम हो जाता है लोगों को, ठीक है। लेकिन उनको ढंग से कंपनी के बारे में ही नहीं पता कि कंपनी कहाँ की है ना। हमारी स्वामिनी कंपनी कब बनी, कब स्टार्ट हुई, एमडी कौन है ना, कंपनी का प्रोडक्ट कौन कौन से हैं, कंपनी का प्लान क्या है, पता है क्या? अच्छा, कितने लोगों को पता है, जरा मुझे बताइए। कंप्लीट नॉलेज, 1 मिनट पता है तो ठीक है। जितने लोगों को नहीं पता है वो लोग टाइप करेंगे। कितने लोगों को कंप्लीट हमारी कंपनी के बारे में नॉलेज है नॉलेज आपको? ये लर्निंग है, ये लर्निंग, ये पहला जो स्टेप मैंने बताया, लर्निंग आपको करना है ये, ठीक है। क्योंकि बताएंगे मुझे टाइप करके जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में। ओके, लगभग 528 लोग हमारे बीच में कनेक्ट हैं। तो कितने लोगों को पता है, या सॉरी नहीं पता है कितने लोगों को, वो लोग टाइप करेंगे। नहीं पता है तो यार पता करो, ठीक है। इसकी ट्रेनिंग लो। शाम को 5:30 का हमारा वेबिनार होता है, ठीक है, उसमें आओ। उसमें बहुत सारी जो है ना पूरे प्लान पे ही बात होती है ना, कंपनी के प्रोफाइल पे बात होती है। नहीं पता है, ठीक है, आपको पता नहीं होगा तो फिर आप आगे कर नहीं पाएंगे काम, ठीक है। उसके बाद आता है दोस्तों ड्रीम, जो मैंने आपको बताया। ड्रीम आपका लिखा होना चाहिए डायरी पे, और गोल आपका सेट होना चाहिए, ठीक है। मंथली गोल बनाओ, ठीक है। आप 5 साल में क्या करोगे, 3 साल में क्या करोगे, 2 साल में क्या करोगे, उसको छोड़ दीजिए, ठीक है। अभी आप मंथली बेस पे अपने टारगेट सेट करो, छोटे छोटे टारगेट्स बनाओ, ठीक है, जिन पे आपको भरोसा है, बिलीव है कि हाँ ये पूरे हो सकते हैं। ड्रीम सेट होना बहुत जरूरी है। ये दूसरी लर्निंग है, ये हमें करवानी भी है, और करनी भी है, और करवानी भी है अपने टीम, ठीक है, अपने लोगों के साथ में। तीसरी जो चीज है दोस्तों वो है लिस्ट। समझ रहे हैं? तीसरी चीज है लिस्ट, ठीक है। ये हमें बनानी भी है, और एनीवे बनानी भी है, लोगों को बनवानी भी है, ठीक है। फिर आता है हमारा इन्विटेशन, इसको लर्न करना है, समझ लो ध्यान से, ठीक है। उसके बाद आता है दोस्तों शो द प्लान। प्लान कैसे शो करना है, प्लान कैसे दिखाना है, आपको पता होना चाहिए। इन्विटेशन कैसे करना है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ज्यादातर लोगों का इसी में हाथ टाइट रहता है, ज्यादातर लोगों का 90% लोगों का इसी में हाथ टाइट रहता है, ठीक है। फॉलोअप एंड क्लोजिंग, फॉलोअप क्लोजिंग पे आपको फोकस करना है। बताने वाला हूँ कैसे आपको क्लोजिंग करनी है अभी लास्ट में, ठीक है। ओके, फिर आता है हमारा टीम वर्क, ठीक है। टीम के साथ मिलकर आपको काम करना है। समझ रहे मेरी बात को? टीम के साथ मिलकर आपको वर्क करना है, क्योंकि ये बिजनेस है टीम वर्क, ठीक है। और टीम वर्क से ही बड़ा काम होता है सर। बिल्कुल सर, सीख लीजिए, है ना, ठीक है। टाइप कर रहे हैं सर, कभी अभी नहीं बताया लेकिन सीख लेंगे, बिल्कुल सीख लीजिए सर, ठीक है। तो ये चीजें आपको लर्न करनी है, ठीक है। ये चीजें आपको लर्न करनी है, यानी आपको सीखनी है। जितने भी लोगों को नहीं पता है, ठीक है, कंपनी प्रोफाइल, ड्रीम सेट करना, ठीक है, उसके बाद लिस्ट बनाना, इन्विटेशन करना, शो द प्लान, फॉलोअप, क्लोजिंग, टीम वर्क। अच्छा, ये सीखनी क्यों है? ये क्यों सीखनी है? क्या बिना सीखे काम नहीं हो सकता क्या इनका? ठीक है, ये सारी चीजें क्यों सीखनी है दोस्त? अगर ये सारी चीजें आप सीखोगे नहीं तो आप ये सारी चीजें सिखा नहीं पाओगे कभी भी। आप सोचो, यही सारी चीजें तो आपको सिखानी है। टीच में क्या करना है लोगों को, यही तो सिखाना है आपको। जब आपको कंपनी प्रोफाइल के बारे में नहीं पता तो आप लोगों को कैसे सिखाओगे, लोगों को कैसे बताओगे, है ना। आपकी टीम के पर्सन ने किसी ने पूछ लिया, बताओ जरा सिल्वर में सर ये कैसे इनकम आती है, ये 2 क्लोजिंग कैसे होती है, प्लेस आउट क्यों होता है सर, ये ऐसा क्यों होता है ना। गोल्ड में कैसे इनकम आती है, आपको नहीं पता तो आप क्या बताओगे भाई, क्या बताओगे लोगों को? आप मुझे बताओ। आपको नहीं पता कि ड्रीम सेट कैसे किया जाता है, गोल सेट कैसे किया जाता है, ड्रीम कैसे बना जाता है, तो कैसे आप लोगों को बताओगे? आपको नहीं पता कि जब लिस्ट कैसे बनाई जाती है, क्योंकि ये बेसिक चीजें हैं सर। यही चीजें आपको इस बिजनेस में हजारों लाखों करोड़ों रुपए कमा के देने वाली हैं। जब आपको नहीं पता लिस्ट कैसे बनाना है, जब आपको नहीं पता इन्विटेशन कैसे करना है, शो द प्लान कैसे करना है, फॉलोअप क्लोजिंग कैसे करना है, टीम वर्क कैसे करना है, आपको नहीं पता तो आप सिखाओगे क्या? आप नहीं सिखा पाओगे सर। तो सबसे पहले मैंने बताया लर्न करना है, और वही चीजें आपको अपनी टीम में लोगों को सिखानी है। अगर आपके पास टीम है तो सिखाइए, नहीं है टीम तो टीम बनाने फोकस करिए। पहले लर्निंग करिए और उसको इंप्लीमेंट करिए। ये आपको भी करनी है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि खाली सीखो और सिखाओ, नहीं। सीख कर इसको करना भी है, एक्शन में भी डेली लाना है, और वही चीजें फिर लोगों को सिखानी है। जो आपकी टीम बनेगी धीरे धीरे 2, 4, 10, 20, 50 लोगों की, धीरे धीरे उनको सिखाना भी है। समझ रहे मेरी बात को? ठीक है, तो पहला हो गया लर्निंग में क्या लर्न करना है और क्या टीच करना है, मैंने आपको बताया। फिर आता है दोस्तों, क्या आप स्वामी लाइफ बिजनेस को सीरियस कर रहे हैं? एक्शन। क्या आप स्वामी लाइफ बिजनेस को सीरियस कर रहे हैं? सीरियस कर रहे हैं? आप पूछिए जरा अपने आप से पूछिए, सीरियस कर रहे हैं तो एवरीडे आपके ज्यादा प्लान होते होंगे, एवरीडे आपके 5-10 प्लान होते होंगे सर, ठीक है। अगर आप इस बिजनेस को सीरियस कर रहे हैं तो एवरीडे आपके 5 लगा के 10 प्लान, अगर पार्ट टाइम कर रहे हैं तो 5 प्लान आप दिखाते होंगे। 5 लोगों से आप 5 लोगों के सामने स्वामिनी की बात जरूर होती होगी, उन्हीं 5 लोगों का फॉलोअप क्लोजिंग जरूर होता होगा। फुल टाइम कर रहे हैं तो कम से कम 10 प्लान होते होंगे, ठीक है। कुछ ऐसे पार्टनर होंगे जो 20-20 प्लान भी करते होंगे, ठीक है। सीरियस कब मानोगे? सीरियस जब मानोगे जब आप इस बिजनेस में एक्शन ले रहे हैं, प्रॉपर एक्शन ले रहे हैं, तो पे आउट बन रहा है, रिजल्ट आ रहा है, सिंपल सी बात है कि नहीं? सीरियस कब मानेंगे आप इस बिजनेस में अपने आप को, आप बताओ। समझ रहे हैं? ठीक है, तो जरा पूछिए कि आप क्या इस बिजनेस को सीरियसली कर रहे हैं, स्वामी बिजनेस को, ठीक है। सीरियस कर रहे हैं तो एक्शन जरूर लेते होंगे सर, ठीक है। ज्यादातर लोग 2-4 लोग मना कर देते हैं, एक्शन लेना छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि आपका गोल सेट नहीं है, आपको पता ही नहीं कि ये बिजनेस आप कर क्यों रहे हो, ठीक है। अगर आप सीरियसली बिजनेस कर रहे हो तो कभी आप एक्शन लेना नहीं छोड़ोगे। आपका गोल सेट है तो आप उसकी तरफ ध्यान होगा ना, आपका फोकस होगा कि ये मुझे पूरा करना है भाई, ठीक है।
ये बिज़नेस में लोग मना करेंगे, हाँ करेंगे, ना करेंगे, वो तो इस बिज़नेस का जो है ना नेचर है, इस बिज़नेस का स्वभाव है, लोग हाँ करते हैं। ऐसा कौन-सा काम है जिसमें लोग मना नहीं करते? हर काम में लोग हाँ ना करते हैं, है कि नहीं? ठीक है, लेकिन ज़रा आप पूछिए अपने आप से क्या आप सच में सीरियसली कर रहे हैं बिज़नेस को? सीरियस कर रहे हैं, तो आप पक्का इस बिज़नेस में ग्रोथ कर रहे हैं, ठीक है? पक्का आपका इनकम बन रहा होगा, ठीक है? ओके, नहीं कर रहे हैं तो ज़रा थोड़ा-सा ध्यान दीजिए। आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, ठीक है? फिर आता है हमारा डुप्लीकेशन, ठीक है? तीसरा जैसे मैंने बताया डुप्लीकेशन। अब डुप्लीकेशन जो आप सीखोगे वही आपके लोग करेंगे, सिंपल सी बात है। यानी जो आप करोगे वही आपकी टीम करेगी, ठीक है? कभी भी वो आपकी टीम नहीं करती है जो आप बोलते हो, आपकी टीम वो करती है जो आप करते हो, सिंपल सी बात है। ठीक है? आप जो डेली एक्शन ले रहे हो, डेली पे आउट बना रहे हो, डेली सारी चीज़ें कर रहे हो तो आपकी टीम भी करेगी, ठीक है? ओके, ये सारी चीज़ें हमसे ही गुज़र के जाती हैं सर हमारी टीम में, ठीक है? अगर हम नहीं कर रहे हैं तो फिर हमारी टीम भी नहीं कर रही। ठीक है? तो इस चीज़ को ध्यान दीजिए क्योंकि ये बिज़नेस टीम वर्क का बिज़नेस है, लीडरशिप का बिज़नेस है, ठीक है? और इस बिज़नेस में एक आप लीडर जब आप बनोगे, एक बढ़िया महान लीडर बनोगे, तभी अपनी टीम में लोगों को बना पाओगे, ठीक है? जब क्योंकि ये बिज़नेस टीम वर्क का तो है, टीम बनाने से पहले आपको खुद को बनाना पड़ेगा सर इस बिज़नेस में। क्या बोल रहा हूँ मैं? टीम बनाने से पहले आपको खुद को बनाना पड़ेगा, ठीक है? अगर आप खुद को नहीं तैयार कर पाए, आप खुद को नहीं बेटर बना पाए, आप खुद को डेवलप नहीं कर पाए, तो आपके लोग कभी भी डेवलप नहीं होंगे सर, ठीक है? तो खुद को डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। अगर खुद को आपने एक नॉलेज ये सारी चीज़ें नहीं लेना तो कभी आप लोगों को दे भी नहीं पाएँगे। कभी आपकी टीम में अच्छे-अच्छे लोग आएँगे नहीं, क्रिएट ही नहीं हो पाएँगे क्योंकि जब आप ही जो है ना दमदार नहीं हो, ठीक है? क्योंकि मार्केट में लोग किसके साथ जुड़ना पसंद करते हैं? किसकी तरह लोग बनना चाहेंगे? आप मुझे बताओ। मार्केट में लोग किसकी तरह लोग बनना चाहते हैं? किसको फॉलो करते हैं? लोग अपने से बेटर लोगों को फॉलो करते हैं, अपने से पावरफुल लोगों को फॉलो करते हैं। देखा होगा आपने, है कि नहीं? अगर मैं आपसे पूछूँ आप किसकी तरह बनना चाहते हैं? तो ज़रूर आप जिसकी तरह बनना चाहते होंगे वो पक्का आपसे पावरफुल होगा, ठीक है? चाहे हर किसी भी चीज़ में, किसी भी प्रोफ़ेशन में, ठीक है? आपसे पावरफुल होगा, आप उसको फॉलो करते होंगे। तो वही तो सर इस बिज़नेस में भी है। इस बिज़नेस में लोग अगर आप चाहते हो लोग आपको फॉलो करें, तो आपको खुद को बनाना पड़ेगा, ठीक है? आपको जो है डुप्लीकेशन सर ऑटोमेटिक होता है सर, मैं आपको बताऊँगा रियलिटी। तो डुप्लीकेशन ऑटोमेटिक होता है, आप खुद को डेवलप करो, खुद पे काम करो, लोग ऑटोमेटिक आपको कॉपी कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, ये हमारा तीसरा पॉइंट हो गया। लॉ ऑफ एवरेज के हिसाब से काम करो अभी शुरू में। अगर आप न्यू हैं, तो जो हमारा 80-20 रूल्स है उसके हिसाब से आपको काम करना है और अपनी नॉलेज के ऊपर आपको काम करना है अच्छे से, ठीक है? फिर आगे बढ़ते हैं, ये हमारा सेशन दोस्तों आज का। थैंक यू सो मच। और जो मैंने बताया आपको पहला लर्निंग करना है, सीखना है, सिखाना है और डेली एक्शन आपको ज़रूर लेना है कि बिना एक्शन के कुछ भी नहीं होने वाला है मेरे दोस्त, ठीक है? ओके, बिना एक्शन के आप कुछ भी नहीं कर पाओगे।